सद्गुरु तभी रोकता है जब तुम अपने से न रुक पाओ। जब तक तुम अपने से रुक सकते हो, सद्गुरु न रोकेगा। क्योंकि सद्गुरु का आत्यंतिक अर्थ यही है कि तुम्हें जितनी स्वतंत्रता दी जा सके दी जाए। स्वतंत्रता में निश्चित ही गिरने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। ऐसी तो कोई स्वतंत्रता हो नहीं सकती जिसमें हम कहें ऊपर चढ़ो तो स्वतंत्र, गिरो तो स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्रता तो दोनों की होती है, शुभ की अशुभ की। और बुद्ध ने परिपूर्ण स्वतंत्रता दी थी अपने भिक्षुओं को। वे अपूर्व सद्गुरु थे। वे देखते रहे कई कारणों से। एक तो हर छोटी छोटी बात में बाधा देनी उचित नहीं, और हर छोटी छोटी बात में बाधा दी जाए तो व्यक्ति का विकास रुकता है। उसे सोचने दो, उसे चिंतन करने दो, उसे गुजरने दो परेशानियों से, उसे चुनौतियों का सामना करने दो। जैसे मां देखती रहती है अपने बच्चे को कि वो चल रहा है, खड़ा हो रहा, एक नजर से ध्यान रखती, अपने काम में भी लगी रहती। सच तो यह है, हिंदू जाति कितनी ही मतांध हो, पर हिंदू जाति से ज्यादा उदार जाति इस दुनिया कोई भी नहीं। इसे स्वीकार करना ही होगा। कितनी ही मतांध हो, कितनी ही अंधविश्वासी हो, लेकिन हिंदू जाति से ज्यादा उदार कोई जात दुनिया में नहीं। यहूदी जीसस को बर्दाश्त न कर सके, सूली पर लटका दिया। यूनानी सुकरात को बर्दाश्त न कर सके, जहर पिला दिया। और मुसलमान तो जाहिर ही है कि अत्यंत मतांध थे। उन्होंने मंसूर को मार डाला और फकीरों को मारा। भारत अकेला देश जहां हमने बुद्धों पर थोड़ी बहुत झंझटें की, पत्थर फेंक दिए, गाली गलौज दे दी, नाराज रहे हम उन पर, मगर हमने कोई सूली नहीं लगा दी, हमने कोई गोली नहीं मार दी। हमने उन्हें भी धीरे धीरे स्वीकार कर लिया, आत्मसात कर लिया। जो मैं कह रहा हूं वह किसी भी देश में मुसीबत लाएगा। तुम सुनते हो बहुत कि आत्मा को जानो, लेकिन अगर तुम खुद को समझोगे तो तुम आत्मा को जानने से बचने के सब उपाय करते हो। कहते हैं बुद्ध पुरुष कि आत्मा को जानने से महा आनंद की वर्षा होती, अमृत बरसता है। कबीर कहते हैं कि बादल गरजते हैं अमृत के और अमृत बरसता है। लेकिन यह घटना बहुत अंत में घटती है, पहले तो बहुत दुख से गुजरना पड़ता है। क्योंकि तुमने जितने धोखे दिए हैं जिंदगी में, अनंत जन्मों में, उन सब धोखों को तोड़ना पड़ेगा। और हर धोखे के तोड़ने में दुख होता है, हर धोखे को तोड़ने में दुख होता है। क्योंकि धोखे ने एक मधुरता दी थी, एक नींद दी थी, एक बेहोशी दी थी। अब उसको तोड़ो, और बिना उनको तोड़े तुम पहुंच ना पाओगे उस जगह जहां आकाश अमृत के बादलों से भर जाता है और जहां आनंद की वर्षा होती। वो बीच का मार्ग ही तपस्या। तुम यहां हजार कारण होते हैं तब भी आदमी प्रसन्न नहीं होता। बड़ा महल हो, धन हो, संपत्ति हो, सुख सुविधा हो, तब भी आदमी प्रसन्न नहीं होता। ये दुनिया दुखी लोगों की दुनिया है, मगर दुखी लोगों की भीड़ है। यहां अगर तुम हंसने लगो अकारण तो लोग कहेंगे पागल हो गए। अगर तुम कहो कि हंसी आ रही कोई कारण नहीं, फैली जा रही, भीतर से उठ रही, लहरा रही, लोग कहेंगे बस दिमाग खराब हो गए। यहां तुम शक्ल बना के चलो, उदास रहो, तुम्हारी शक्ल देख के भूत प्रेत भी डरे, तो बिल्कुल ठीक हो, तो कोई अड़चन नहीं है, तो सब ठीक चल रहा है। तुम आदमी जैसे आदमी हो, जैसा आदमी होना चाहिए वैसे आदमी हो। लेकिन तुम मुस्कुराने लगो, तुम हंसने लगो, तुम गीत गुनगुनाने लगो, तुम राह के किनारे खड़े होकर नाचने लगो, बस तुम पागल हो गए। यहां हजार कारण चौंकोगे, अरे अगर धर्म बहुत ताकत, फिर चौंकोगे, अरे
एक मिनट भी पूरे तुम होश से नहीं रह सकते हो। एक पहर जो रह जाए उसको बुद्ध कहते हैं, वो पंडित। महावीर ने कहा है 48 मिनट जो होश से रह जाए वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएगा। 48 मिनट लगता है बड़ी सरल बात है, 48 सेकंड करोगे तब पता चलेगा। 48 मिनट इतनी छोटी सी बात महावीर ने कही कि 48 मिनट जो जागा रह जाए फिर उसके जिनत्व में कोई बाधा ना रही, उसके मोक्ष में फिर कोई बाधा नहीं है। लेकिन जागने का मतलब है सतत, एक क्षण को भी चूके ना, गिरे ना, भूले ना, भटके ना। 48 मिनट 48 जन्मों जैसे लगेंगे तुमको। तुम 48 मिनट में 48 से ज्यादा बार सो जाओगे, फिर झपकी खा जाओगे, फिर चौंकोगे, अरे एक मिनट भी पूरे तुम। मुख्तार अंसारी